स्वानी, स्वानी, स्वानी उठो ना प्लीज। स्वानी, स्वानी भाभी। स्वानी, भाभी की तबीयत बहुत ही खराब, हम सब हैं यहाँ पे, तुम लोग जाओ। मैं भी यही रहूंगा। हमने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है। नहीं बड़ी दादी, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम भी यहीं रहेंगे। हमें भी जानना है कि मम्मा को क्या हुआ है। शिवानी बेटा तुम क्या हो आंटी को? लो, आ गई मम्मा की असली बेटी। इसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तो यही रहेगी, है ना? मौसी, मौसी क्या हुआ है माँ को? पता नहीं, पर इस बार मैं सच जान के रहूं। जस्ट शट अप। तुम सब लोग जाओ यहाँ से। पर बड़ी दादी, बस, हमने तुमसे कुछ करने के लिए कहा नहीं है, तुम लोगों की कोई मदद नहीं मांगी है। हम हैं यहाँ पे सुहानी को संभालने के लिए। जाओ। संयम जाओ। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुलवाकर तुम्हें बाहर फेंकवा देंगे। चलो संयम, प्लीज संयम, चलो अभी यहाँ से, चलो। स्वानी, स्वानी प्लीज उठो। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हुआ है, और यहाँ के कैमरे भी हटाए गए। स्वानी, स्वानी तुम ठीक हो? सुहानी, क्या हुआ? संभव आया था? शायद नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं है मतलब स्वानी, आखिर हुआ क्या था? कैमरे में कुछ नहीं दिखा भाभी। कुछ खास नहीं, रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ, वो गए थे संभव के पीछे। उसकी आवाज हमारा पीछा कर रही थी, और उस कमरे में भी गए थे जब हमने उसके जूते में मिट्टी लगाई थी। हाँ, उस कमरे में लेके गया था जहाँ पहले कुछ मिला नहीं था। फिर क्या हुआ स्वानी? फिर बहुत अंधेरा था और दीवालों पे कुछ दीवालों पे कुछ लाइंस थी और डिजाइन थी, कुछ लाइट ठीक से थी नहीं वहां पर ऐसी लाइट वो कमरे में क्यों लगाएगा? मैं बताती। ये देखो, क्या वो ऐसी लाइट थी? हाँ, ये लाइट्स और ग्राफिक्स किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए यूज की जाती है। इसका मतलब यह है कि संभव ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था।
संभव ने सुहानी भाभी के दिमाग को वश में कर रखा था। एग्जैक्टली। इसलिए मैं आगे कुछ याद नहीं आ रहा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। हमें पता है क्या करना। दे हमारा फोन। डॉक्टर यादव, ये क्या कह रही है युवानी? किसकी बात मानने को कह रही? इसने जिसने आज तक घर में सिर्फ झगड़ा कराने के अलावा कुछ नहीं किया। इट्स ओके युवान, आई गेट इट। तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तू बस अपनी बीवी के पल्लों में बंधे रह। वही तो काम आता है तुझे, और कुछ आता है? नहीं ना। क्या हुआ युवानी? तुम किस बात को लेकर इतनी परेशान हो? हर चीज से। मामा का बिहेवियर, पापा का अचानक से गायब हो जाना, बड़ी दादी का अचानक से मम्मा के लिए इतना कंसर्न होना, रैक्स का चेंज हो जाना। इस घर में हर एक चीज बदल गई है। युवान, आई एम टेलिंग यू, ये सब लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? बेबी, तुम अभी तक कहाँ थी? युवान में मार्केट में थी। कंजुमा पहली बार शहर आई है ना, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। इनको घुमाने के चक्कर में वो टाइम का ध्यान नहीं रहा। पर यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं। संयम को लगता है कि माँ हमसे कुछ छुपा रही है, तो बस उसी बारे में बात कर रहे थे। वाओ, मेरा बेटा मेरे जैसे ही स्मार्ट है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर इस वक्त? आइए डॉक्टर यादव, चलिए चलिए। डॉक्टर साहब, आप एक बार बुलाने पर आ। बताइए क्या हुआ? आपने यूं अचानक मुझे क्यों बुलाया? डॉक्टर साहब, हमें किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया था और उस दौरान हमारे साथ क्या हुआ मैं कुछ याद नहीं आ रहा। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें वो याद आ जाए? हाँ। नहीं युवान, इस बार तुम गलत हो और संयम सही है। कुछ तो चल रहा है इस घर में। तुम खुद सोचो, अचानक ये डॉक्टर यहाँ पर क्यों आया? हाँ युवानी, तुम सही कह रही हो। पर युवानी, अगर बड़े हमें कोई बात नहीं बताना चाहते तो हमें उनका मान रखना चाहिए। गॉड, अगर कोई ऐसी बात होगी जो उन्हें लगता है कि हमें जाननी चाहिए तो वो हमें खुद ब खुद बता देंगे। एग्जैक्टली। युवान, मैं कुंजुमा को उनके रूम में छोड़ के आती हूँ। चलिए। ओह युवान, तो तुम आज भी कृष्णा की बात मानते हो, लेकिन जब शादी की बात आई थी तब तो पीछे हट गए थे। मैन इज सच अ हिपोक्रेट यार।